एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करें, 4 टिप्स फॉर सक्सेस इन पब्लिक स्पीकिंग एंड इंग्लिश स्पीकिंग। दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं, 21st सेंचुरी स्किल्स हैं। आप लोगों को सबसे पहले क्या करना होगा ये देख लेते हैं। पहला स्टेप क्या कहता है। सबसे पहले आपको फर्स्ट स्टेप फॉलो करना है, वो है आपका इंग्लिश स्पीकिंग के लिए आपको क्या चाहिए। 4 मॉड्यूल होते हैं जो आपको रिक्वायरमेंट है। कौन कौन से मॉड्यूल हैं वो समझ लेते हैं। पहला है आपका एल फॉर लिसनिंग, LSWR। काफी लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो जानेंगे कि इनसे कुछ नहीं होता, ये पुरानी टेक्निक है, लेकिन नहीं, टेक्निक पुरानी हो या नहीं हो काम करती है। ये टेक्निक बिल्कुल 100% काम करती है। पहला स्टेप आपको लिसनिंग करना है, दूसरा स्टेप स्पीकिंग करना है, राइटिंग और रीडिंग। क्योंकि आपको पता होगा जो हमारा एग्जैक्टली नंबर है इंडिया का, 8% पीपल एबल टू स्पीक इंग्लिश इन इंडिया and only the 6% people knows how to read and how to write. This means 2% लोग ऐसे हैं डियर जिन्हें ना तो ना आता और ना ही मतलब राइटिंग और रीडिंग नहीं आता है। सोच के देखो, जब उन्हें राइटिंग और रीडिंग नहीं आता, राइटिंग रीडिंग नहीं आता है, तो उन्हें लिसनिंग और स्पीकिंग आता है, तभी वो स्पीकिंग कर पाते हैं। अब बात करते हैं कि टिप है क्या, इनसे करना क्या है हमें। तो डियर आपको करना है लिसनिंग। लिसनिंग मतलब बिल्कुल लिसनिंग नहीं करनी है, एक्टिव लिसनिंग करनी है। एक्टिव लिसनिंग का मतलब ये होता है कि एक्टिव होकर लिसनिंग करनी है। एक आप लेट के भी करते हैं या फिर आप बैठ के करते हैं, अटेंटिव बिल्कुल सीधी पोजीशन में, आप सही गेस्चर पोस्चर के साथ बैठे हैं। जब आपका पोस्चर सही होगा तो आपका जो कंटेंट है जो आप कंज्यूम कर रहे हैं वो क्या करेगा, वो एक्टिवली फॉर्म में आपके माइंड में जाएगा। अगर आप सो के देख रहे हैं, लेट के देख रहे हैं, फिर नीचे हो गया, तो वो एक्टिवली लिसनिंग नहीं है। एक्टिव लिसनिंग का मतलब दूसरा ये भी है कि आप जितना सुन रहे हैं उसी पर फोकस करके सुन रहे हैं। मतलब कोई भी एक स्टोरी आपने फाइनल की, वो बायोग्राफी हो सकती है, वो आपका डेली रूटीन हो सकता है, पास्ट रूटीन हो सकता है, आपको कोई भी थॉट प्रोसेस हो सकता है। स्टेप बाय स्टेप आपको लिसनिंग करनी। उसके बाद स्पीकिंग है। स्पीकिंग कैसे करेंगे आप स्पीकिंग का तरीका समझिए। जब भी आप स्पीकिंग करते हैं, जब भी आप स्पीकिंग करते हैं तो स्पीकिंग करने के साथ साथ आपको ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा करनी है, नहीं, आप सेगमेंट बनाइए। सेगमेंट समझिए क्या है। LSWR लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग और रीडिंग करने का तरीका। सबसे पहले आप अपना स्ट्रक्चर बनाइए। स्ट्रक्चर क्या होता है कि आप सबसे पहले सोचिए आपको जरूरत क्या है इंग्लिश बोलने के लिए, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डियर आपके लिए कि आपको चाहिए क्या। आपने कंसेप्ट सीख लिया, आपको रूल्स आ गए, आप ग्रामर पढ़ रहे हैं, नहीं, मेन चीज क्या चाहिए, रूट कोज क्या है। रूट कोज मतलब आपका जड़े क्या है, मूल कारण क्या है। अगर रूट कोज आपको नहीं पता चला तो आप नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप सोचो क्या जरूरत है आपको इंग्लिश बोलने के लिए, क्या जरूरत है बताइए, क्या जरूरत लगती है। या कोई भी चीज आपको जो आती है वो इंग्लिश में आपको पहले से आती है या नहीं आती है। जैसे कि किसी का नेम, वो इंग्लिश और हिंदी में सेम ही होता है। तो सबसे पहले इसका मतलब जितनी भी एज आपकी है, आपकी एज हो सकता है 15 साल हो, 20 साल हो या 25 साल, आप किसी भी एज में है, उस एज फैक्टर में डियर आपको अपना इंट्रोडक्शन तो आता होगा। तो इंट्रोडक्शन आपको सबसे पहले अपना रेडी करना है विदाउट एनी कंसेप्ट। ये नहीं सोचना है मुझे कंसेप्ट नहीं आता, मुझे सेंटेंस बनाना नहीं आता। आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन को रेडी करिए, कॉन्फिडेंट करिए उस चीज को। नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, आप एक पेज लीजिए, उस पर लिखिए और उसे सामने रख के आप पढ़िए, जोर जोर से उसे पढ़िए, वो स्पीकिंग पार्ट आपका कवर करेगा। लिसनिंग करिए, यूट्यूब पर वीडियो अवेलेबल है, वो सारे और भी वीडियो हैं, आप हमारे चैनल पर जाइए, वीडियो देखिए, वहां से इंट्रोडक्शन रेडी करिए। जो आपको आता है पहले वो बोलना शुरू करिए। आपको मेथड नहीं पता कैसे सही डायरेक्शन में बोलना है, फ्लो नहीं पता है, स्ट्रक्चर नहीं पता है, आपको फ्लो चार्ट नहीं पता है। फ्लो चार्ट मतलब किसे स्टार्टिंग से एंडिंग तक कैसे जाना है, ओपनिंग कैसे करनी है, लिसनिंग कैसे करनी है ना, या फिर क्लोजिंग कैसे करनी है, मेन बॉडी को कैसे देना है, वो भी नहीं पता। तो आप वो स्ट्रक्चर बाद में सीखिए, पहले जो आपको आता है वो करिए। उसके बाद दूसरी जो चीज है, सेकंड थिंग, आपको इंट्रोडक्शन आ गया है, अब आपको अपनी डेली जो भी आप काम करते हैं उन बातों को बोलना शुरू करिए। इंट्रोडक्शन सीख लिया, दूसरा आपने जो भी डेली की बातें हैं,
जो भी डेली के टास्क हैं आपके डियर, वो आप कंप्लीट करिए। जो भी डेली आप करना चाहते हैं वो आप करते रहिए, क्योंकि अगर आपको इंग्लिश सीखना है, देखो सेकंड लैंग्वेज सीखने का मतलब है जो भी आप कर रहे हैं उसी चीज को सेकंड लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दो। आपको कुछ ऐसा नहीं करना है कि आप नई चीज सीख रहे हैं, नई स्किल्स नहीं सीखनी है आपको। आपको पुरानी स्किल्स को नई स्किल्स में अपग्रेड करना है। आपको हिंदी आती है, वही हिंदी। आप खाना खाते हैं, आप घूमने जाते हैं, आप सुबह जल्दी उठते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जो काम आप करते हैं हिंदी में तो बोल पाते हैं ना। थिंक अबाउट दैट, हाउ यू कैन मेक इन second language, your first language into the second language, all the activity including your daily routine from zero to hero। जैसे आप जीरो से शुरू करते हैं तो हीरो तक कैसे जाएंगे, 0 to 100 कैसे जाएंगे आप, वो आपको देखना है। तो डेली की जो भी एक्टिविटी है, अब जितनी भी एक्टिविटी है वो सब आपको अपनी सेकंड लैंग्वेज में थिंक करनी है। अब तीसरी चीज, आपने डेली की चीजें कर ली। डेली के बाद जो आपने आज किया है, जैसे आज मैंने आपको इंग्लिश पढ़ाया है, कोजिस बताए हैं कि कौन से 4 स्टेप होते हैं जो आपको फॉलो करने। क्लियर? अब डेली रूटीन आपने कर लिया। डेली के बाद डियर यहीं का यहीं ये पास्ट भी बनेगा। जो आपने कल किया था वो कल के लिए डेली था, लेकिन आज के लिए वो पास्ट है। तो आपको पास्ट की सारी एक्टिविटी कर ले, और जो आज है वो क्या है, प्रेजेंट है। अब आपको क्या करना है कि नेक्स्ट जो आने वाला कल है उसके लिए एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। तो सारी एक्टिविटी डेली में ही आएंगी, कभी ना कभी वो डेली रहा होगा। ठीक, तीनों को कवर कर लीजिए। चौथी चीज आती है डियर, थॉट प्रोसेस। यू नीड टू चेंज योर थॉट प्रोसेस इफ यू वांट टू स्पीक। अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, आपको अपना थॉट प्रोसेस चेंज करना पड़ेगा। अभी क्या हो रहा है, आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं लेकिन कर क्या रहे हैं आप बताइए। कोई दिक्कत नहीं, इसमें आवाज आ रही है। ठीक है डियर, तो तीसरा आपको अपना थॉट प्रोसेस चेंज करना है। थॉट प्रोसेस का मतलब यह है कि आपका जो भी थॉट है, जो भी दिमाग में चीजें आती हैं वो इंग्लिश में आनी चाहिए। अगर वो इंग्लिश में चीजें आ रही हैं तो फिर आप सही तरीके से उसे पढ़ पाएंगे। अब दूसरा, चौथा जो और लास्ट स्टेप है वो समझिए। थॉट प्रोसेस करने के बाद अगर तीनों स्टेप आपने बहुत बढ़िया से किए तो क्या इंग्लिश बोलना आ जाएगा? 3 स्टेप करने से इंग्लिश बोलना नहीं आएगा, इंग्लिश की समझ आएगी। जो मैं चौथा स्टेप बताने जा रहा हूं वो स्टेप नहीं किया तो तीनों वेस्ट। आपने ये बढ़िया से करे, बहुत मेहनत करी, सर जी जान लगा दिए, लेकिन इंग्लिश बोलना नहीं आ रहा है सर। आप क्या कह रहे हैं, आप तो 4 स्टेप बताए थे, 3 तो कर लिए, आधे से ज्यादा कर लिए सर, फिर भी नहीं आ रहा है। तो अगर आपने चौथा स्टेप नहीं किया डियर तो कुछ भी नहीं। चौथा है डियर प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे, विदाउट प्रैक्टिस एवरीथिंग इज वेस्ट। तो बिना प्रैक्टिस के सब कुछ वेस्ट है। अगर आपने 3 स्टेप कर लिए हैं, 2 कर लिए हैं, 3 कर लिए हैं, चौथा आप भूल गए तो नहीं होगा। अब इसके बाद आपको ये वाला स्टेप रिपीट करना है। बस आपने प्रैक्टिस को रिपीट करना है बार बार, जितनी प्रैक्टिस हो सकती है। इफ यू हैव चांस टू स्पीक, यू हैव टू स्पीक। आपके पास जितना भी चांस है आप बोलिए, इतना बोलिए कि आप प्रैक्टिस कर करके वो सही हो जाए, मतलब आपको लगे कि हाँ अब मुझे आ गया। क्योंकि बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं है। आप कोई भी चीज चलाते हैं बिना प्रैक्टिस के तो आदमी सुई भी नहीं चला सकता। साइकिल चलाना भी बिना प्रैक्टिस के बहुत मुश्किल है। साइकिल चलाई है आप लोगों ने? कभी भी साइकिल चलाई होगी तो सोचिए साइकिल चलाना कितना मुश्किल था जब आपको नहीं चलानी आती थी, लेकिन आपने बार बार प्रैक्टिस करी, प्रैक्टिस करने के बाद साइकिल चला ली। तो प्रैक्टिस करके साइकिल छोड़ो, हवाई जहाज भी चलाया जा सकता है, और बिना प्रैक्टिस के साइकिल चलाना भी मुश्किल है। तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आपको इंग्लिश बोलना है तो उसके लिए प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस आपका एक ऐसा वेपन है जिसके थ्रू आप अपना जो वॉर है वो जीत सकते हैं। तो प्रैक्टिस मस्ट है, आपको सबसे ज्यादा करनी है, और चारों स्टेप ये फॉलो करने हैं। उसके बाद ये चारों स्टेप आप फॉलो करके देखिए, आप इंग्लिश को बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, सीख पाएंगे, बोल पाएंगे। अगर ये टिप आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। सो मच वॉचिंग दिस लेक्चर।